बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असेंबली में खिताब कहा, कोई कारकर्दगी हो तो ही टिकटॉक बनती है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी, इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। अपोजिशन को भी जान के ये खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। 100 दिनों में जो काम हमने कर लिए वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है। 3 महीने की कारकर्दगी के बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में, जिसमें लिखा हुआ था कि हम मसरूफ थे, खिदमत में मसरूफ नहीं थे। वो किस चीज़ में मसरूफ थे? वो इंतकाम लेने में मसरूफ थे, वो नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थे। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। बरसों की नाअहली के बाद, बहुत साल के बाद, इनकी नाअहली के बाद अवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया है। ऑपोजिशन रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ना आपने इस बात का किया है कि क्यों करना हो। अमेरिका ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 368 मेंबरान ये कह रहे हैं क्यों ना हो इनकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी जो कि ऑलरेडी हो रही है। और यही हम कह रहे थे कि ये इंक्वायरी होगी तो इलेक्शन कमीशन ही ने करना है। इलेक्शन कमीशन के सारे पिटिशनर पड़े हैं और उसी से तो आप इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते। आज जो आपने लॉ पास किया, उस लॉ में आपने क्यों कर अमेंडमेंट की? लॉ यही था कि हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस इसकी इंक्वायरी करेंगे, इनके ऑब्जेक्शन को देखेंगे। आज आपने उसमें तरमीम कर ली है कि नहीं, रिटायर जज साहिबान वो इसमें भी ट्राइब्यूनल में हो सकते हैं। तो आखिर आपको ये पर्दादारी किस चीज़ की है? इसलिए हम इसकी प्रोसेस की, इसके उजलत में आगे प्रेजेंट करने की, ये लॉ जो उसने आज पास करवाया इलेक्शन एक्ट की, इसकी भी मजम्मत करते हैं। असम्बली के रूल जो आज उन्होंने सस्पेंड किए, इसकी भी मजम्मत करते हैं। इन्होंने बजट सेशन में एक सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के बजट सेक्शन को भी आज कट करके हमारे ऑब्जेक्शंस को कट करके किया, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं ये जमहूरियत के रूह के मनाफी है। सॉरी जी प्लीज बात करें पार्लियामेंट्री लीडर। बहुत शुक्रिया। सिर्फ 2 मिनट की मुख्तसर मैंने बात करनी है कि ये जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है अफ़गानिस्तान के लिए कि वो वहाँ जाके स्ट्राइक करेंगे, आप मीडिया की मेहरबानी, मैं हमेशा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि पार्लियामान में हमारी बात बीप की जाती है या हमें फ्लोर नहीं दिया जाता। आप हमारी बात करोड़ों लोगों तक पहुँचाते हैं। ये बड़ी सेंसिटिव बात है, ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि क्या एक ही स्टेटमेंट के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने पीडीएम का एजेंडा है, क्या उन्होंने इंडिया को दोस्त करार दे दिया है और क्या उन्होंने अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है? ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल मेजर शिफ्ट है पॉलिसी की, जिससे अवाम को नहीं बताया जा रहा है, जिससे अपोजिशन को नहीं बताया जा रहा है कि दोस्त इस वक्त कौन है आपका, दुश्मन आपका कौन है। दूसरा, जिस तरह के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उनकी कोई साइको एवेल्यूएशन होनी चाहिए। उनकी ज़हनी तवाज़ुन से, उनकी सोच से, उनकी ज़बान से, जिस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कदगन लगाई जाती है कि ये दहशतगर्द हैं, मेरा ख्याल है कि इनकी कोई एवेल्यूएशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त सियासत करने के काबिल नहीं है, ये ईवान में आने के काबिल नहीं है। आखिरी बात करना चाहती हूँ, कल उसका इद्दत केस का एक फैसला हुआ है जिसमें सज़ा को सस्पेंड नहीं किया गया। मेरा पहले स्टेटमेंट पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन की तरफ से, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इस वक्त पीटीआई को या एसआईसी को या फिर चूंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ साथी हूँ, मैं इसलिए बुशरा बीबी के साथ हूँ, नहीं, मैं इस खातून, क्योंकि मैं अपने हलके में जाती हूँ, मैं ख़वातीन में जाती हूँ और मेरा अपना वोट बैंक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से ख़वातीन का है। मेरा वोट बैंक और सपोर्ट ख़वातीन की है। हर खातून, चाहे वो घर में बैठी हुई हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो खातून जो है वो कोई जॉब करती हो, सब ने मुझे ये पैगाम दिया है कि आपने बुशरा बीबी को कहना है कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनका साथ देंगे
तमाम ख़वातीन की, पाकिस्तान की ख़वातीन की ये तज़लील हुई है कि आप किसी खातून, बापर्दा खातून को आप निकाह की सज़ा दे दें। फिर मेरा PDM की हुकूमत से सवाल है कि अगर आपने इद्दत के अंदर ये गलाजत वाला केस कर ही दिया है तो ये कौन सा कानून के अंदर है कि आप उनको निकाह के केस के अंदर आप दहशतगर्दी के डेथ सेल के अंदर रखें? ये बिल्कुल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आज आपने इमरान खान का मुकाबला न करके उनकी सियासी उसके ऊपर आप नहीं मुकाबला कर सकते तो अपने ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कदगन लगाइए। कल को कोई भी काज़िब शख्स, कल भी कोई भी झूठा शख्स अपनी किसी जो जिसके साथ उनकी डाइवोर्स हुई है किसी खातून के ऊपर सवाल खड़ा कर देगा तो तमाम पाकिस्तान की ख़वातीन इस बात से अफेंड हुई हैं, तमाम बुशरा बीबी साहिबा के साथ खड़ी हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज आपने हमारे साथ मिलकर ये आवाज़ उठाई ना है तो मैं आपको बता रही हूँ कल को किसी भी शख्स इज़्ज़तदार बंदे के ऊपर इस तरीके से कदगन लगाई जाएगी। शुक्रिया। अब मेरे ख्याल में आपसे वकास साहब बात करेंगे। थैंक यू जी। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब के हवाले से आज जो कुछ पंजाब में हुआ है, जो अदम बर्दाश्त की एक वाज़े बेशरम किस्म की एक डिस्प्ले हुआ है पंजाब में, जिसमें अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भज्जर साहब, जिन्होंने लीड किया एहतजाज को ड्यूरिंग दी चीफ मिनिस्टर स्पीच, उनसे तमाम मराहत वापस ले ली गई, उनके ऑफिस का पूरा स्टाफ वापस ले लिया पंजाब में, उनकी गाड़ी वापस ले ली गई। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुई, हमारे जिन MPs ने एहतजाज किया उनमें हमारे 11 से 15 लोगों को, मेरे पास ये फिक्र आया है, उनको अगले 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है और असेंबली प्रीमिसेस में दाखिले के लिए रोका गया है। एक तरफ तो यहाँ आके वज़ीर आज़म जो है वो अपोजिशन लीडर्स को मुज़ाकरात की बात की अवाने नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि भी वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। Now I put the resolution to the House. The question is, the resolution as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. सेनेटर फैसल वाफ्डा और मुस्तफ़ा कमाल के गैर मशरूत मुआफ़ी नामे कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। सेनेटर फैसल वाफ्डा कार्रवाई खत्म होने पर सजदाए शुक्र बजा लाए। अहम खबर आपको दें, सेनेटर फैसल वाफ्डा और मुस्तफ़ा कमाल के गैर मशरूत माफ़ी नामे कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाफ्डा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। आपके वकील नहीं है आज? सर वो उन्होंने पहले जजमेंट दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, आपको लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की, आपने भी अपॉलॉजी कर दी है, मैंने नोट किया है। जी सर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही 3 रुकनी बेंच ने फैसल वाफ्डा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। अदालत ने तौहीन अदालत के तहत जारी किए गए शो कॉज नोटिस वापस ले लिए। अदालत ने करार दिया, आइंदा ऐसे बयानात दिए गए तो गैर मशरूत मुआफ़ी नामे कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, हमें तवक्को है ज्यादा नहीं तो थोड़ा एहतराम अदलिया का भी बतौर इदारा किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मैं ज़ाती तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के हक में नहीं हूँ। तौहीन अदालत का ये नोटिस एक साथी जज के कहने पर लिया। अदालत ने दोनों अराकीन पार्लियामेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। साथी रिपोर्टर जैगम नकवी के साथ जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। 188 खरब 77 अरब रुपए का वफाकी बजट मंजूर। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2024-25 कसरत राय से मंजूर किया। वफाकी बजट में अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। मकामी सतह पर तैयारी के लिए सोलर पैनल, इन्वर्टर और लिथियम बैटरीज के पार्ट्स पर सेल्स टैक्स की छूट। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 20 के बजाय 10 रुपए फी लीटर का इजाफा।
इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इंतखाबी ज़रदारियों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। इंतखाबी ज़रदारियों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस भी तैनात हो सकेंगे। अपोजिशन की बिल मंजूर होने पर शदीद मुखालिफत। सिंध असम्बली में आइंदा माली साल 2024-25 के लिए सिंध का बजट मंजूर। बजट की मंजूरी के बाद सिंध असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सिंध असम्बली में आइंदा माली साल 2024-25 के लिए सिंध का बजट मंजूर कर लिया गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।